चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, बाज़ार बाइट के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं मेरा गला आज थोड़ा ख़राब है, तो उतार चढ़ाव रहेगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। स्टॉक मार्केट की भाषा में कहें तो इस स्टॉक में आज ज़्यादा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन आपको फिर भी सौदा डालना है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कोटेशन, ये अननोन है, यानी कि किसने कहा है ये मालूम नहीं है। ये कोटेशन मेरे पास पिछले 7-8 साल से है और जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मुझे एक इंस्पिरेशन सा मिलता है, मुझे ये दिशा मिलती है कि एक्चुअल में हमको करना क्या चाहिए। जैसा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आप देख सकते हैं, इस कोटेशन में कहा गया है, इफ़ यू वांट टू सी हायर टोटल इन द एंड डोंट इग्नोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिंगल्स। आइए जानते हैं इसमें क्या छुपा है। ये कोटेशन शायद किसी खेल से जुड़े हुए आदमी ने कहा होगा, लेकिन ये कोटेशन स्टॉक मार्केट पे और हमारी लाइफ पे भी बिल्कुल ऐसे का ऐसे लगता है। इस कोटेशन में कहा यह गया है, अगर आप स्कोर बोर्ड पे बाद में हायर टोटल देखना चाहते हैं तो सिंगल्स की इंपॉर्टेंस को इग्नोर मत कीजिए। यानी कि ये कोटेशन कहता है कि अगर आप अपने लाइफ के अंत में जाके देखना चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ बने या आप कहाँ पहुँचे, तो उस पूरे रास्ते में कुछ ऐसे मौके आएंगे जब आपको छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, उनको इग्नोर मत कीजिए क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। आप क्रिकेट के अंदर भी देखते हैं कि अगर किसी टीम ने 350-400 रन का स्कोर बनाया है तो उसके अंदर, उस टोटल के अंदर एक एक दो दो रन जो है उसका योगदान हमेशा ज़्यादा होता है। छक्कों का और चौकों का योगदान हमेशा कम होता है। इसीलिए इस कोटेशन में कहा गया है, अगर आप अपनी जिंदगी के या आप अपनी जिंदगी के खेल के या किसी भी खेल के अंत में हायर टोटल देखना चाहते हैं तो सिंगल्स की इंपॉर्टेंस को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वही आपको उस हायर टोटल तक लेके जाएंगे। हर बॉल पे छक्का नहीं मारा जा सकता, हर बॉल पे चौका नहीं मारा जा सकता। हमने अपने पिछले कोटेशन में बात किया था, पिच पे टिके रहना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली कोटेशन उसी का एक्सटेंशन है कि अगर आप पिच पे टिके हो तो लूज बॉल मिलेंगी आपको, हल्की बॉलें आएंगी आपके पास जिस पे आप छक्का मार सकते हैं, लेकिन पिच पे टिके रहना है और एक एक दो दो रन बनाते रहना है। अब स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे लागू होता है या ट्रेडर को इससे क्या समझना चाहिए। आप देखिए, बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो हर स्टॉक के अंदर 100% का रिटर्न चाहते हैं, हर स्टॉक के अंदर चाहते हैं मुझे 40% का फायदा हो जाए। ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको कुछ सौदे ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको 2-4-5% का प्रॉफिट होगा, उसको लेके आप बाहर निकलिए। जरूरी नहीं होता है कि हर बॉल छक्के वाली आए, लेकिन अगर आप पिच पे टिके हैं तो छक्के वाली बॉल जरूर आएंगी बीच में। और पिच पे टिके रहने के लिए आपको हल्का हल्का खेलते रहना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट करते रहना पड़ेगा, एक एक दो दो रन आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आपका वो जो टोटल है वो बना रहे। आप सर्वाइवल मोड में रहें, यानी कि ऐसा ना हो कि आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं तो आपका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो हर बार ये कोशिश करते हैं कि ये एक मैंने फ्यूचर का लॉट लिया है, इससे मैं सीधा 50% का रिटर्न कमाऊंगा, ये मैंने लिया है इससे मुझे 200% आने चाहिए। ऐसा नहीं होता। आप इस मार्केट के अंदर जब भी काम करेंगे, आप देखिए, आप 10 शेयर लीजिए, 10 शेयर में 2-3 शेयर ऐसे होंगे जो आपके स्टॉप लॉस कट जाएंगे, 2-3 शेयर ऐसे होंगे जो ब्रेक इवन पे काटने पड़ेंगे आपको, यानी कि उसमें ना घाटा होगा ना मुनाफा होगा। 2-3 शेयर ऐसे होंगे जिनमें आपको 5-7% का मुनाफा आएगा और 2-3 शेयर ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको 20% से लेके 60% तक का मुनाफा भी आ सकता है। तो आपको यह समझना होगा कि वो 10 के 10 शेयर जो हैं
वो आपको एक जैसा प्रॉफिट कभी भी नहीं देंगे। इसलिए अगर आप बीच बीच में छोटा छोटा मुनाफा ले रहे हैं चीज़ों से, तो ये भी आपके फायदे के लिए अच्छा है। आप आगे जाके जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट नजर आ रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक्चुअली वो छोटे छोटे हिस्सों से आया हुआ है। ये कोटेशन हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही काम करता है। हम अपनी लाइफ में हमेशा ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि आज ही रातों रात में अमीर बन जाऊं। हमेशा ऐसे मौके ढूंढते हैं कि ये मौका मुझे कहीं बहुत ऊपर ले जाएगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। लाइफ में भी सेम रूल काम करता है। आपको पिच पे टिके रहना है और एक एक दो दो रन बनाते रहना है। बीच में आपको हल्की बॉलें आएंगी। हल्की बॉलों का मतलब ऐसे मौके मिलेंगे आपको बीच में कि आपको छक्के वाली बॉल मिल जाएगी, यानी आप एक बहुत बड़ी छलांग लगा पाएंगे। वो तभी लगा पाएंगे जब आप पिच पे टिके हैं, आप सरवाइव कर पा रहे हैं और आपने कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट किया हुआ है एक एक दो दो रन बना के। जैसे कि हमारे पुराने जमाने से कहा जाता है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। इसका मतलब बिल्कुल यही है। बूंद बूंद करके घड़ा भरने का क्या मतलब है? आप एक बूंद को इग्नोर मत कीजिए। वो बूंद ऐसी है, वो अगर लगातार आती रहेगी तो वो उस पूरे घड़े को भर देगी एक दिन। हमारे इंसान की सोच के साथ दिक्कत यह है कि उसको छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी चीजों से मजा नहीं आता। उसको हमेशा बड़ा चाहिए होता है। उसको हमेशा ये चाहिए होता है कि मैं एक बार में करोड़पति बन जाऊं। थोड़ा थोड़ा अगर उसको कहीं से आता रहता है तो उसको उसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होती। उसकी आंखें, उसकी निगाहें, उसका दिमाग ढूंढता रहता है हमेशा कि मैं कोई बड़ा सौदा कर लूं, मैं कुछ ऐसा कर लूं जो बहुत बड़ा हो। बहुत बड़ा भी होगा सर, लेकिन तभी होगा जब आप अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। और जिंदा रखने का एक तरीका है कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, मैं खुद भी ऐसा ही था। मैं अपनी शुरुआती स्टेज में स्टॉक मार्केट के जब आया तो मेरे भी नेचर यही था कि मुझे ये लगता था कि एक स्टॉक अगर मैंने ले लिया है तो इसी स्टॉक से मुझे अपनी सारी ज़िंदगी चलानी है। मुझे इसके अंदर ही 500% का मुनाफा आना चाहिए। और मुझे ये हमेशा लगता था कि अगर ये स्टॉक मेरे हाथ से छूट गया तो पता नहीं कुछ ऐसा अच्छा स्टॉक मुझे और कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या इतना अच्छा चार्ट किसी और में बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके बाद आज 15 साल हो चुके हैं। हर 10 दिन में, हर 5 दिन में, हर हफ्ते में, हर रोज ऐसे चार्ट मिलते हैं, ऐसे स्टॉक मिलते हैं। ना तो स्टॉक खत्म हुए, ना मौके खत्म हुए, रोज नए मौके मिलते हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये आखिरी मौका है और अगर ये चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अगर ये स्टॉक मेरे हाथ से निकल गया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। इस मार्केट के अंदर और हमारी जिंदगी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता हो। यह बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना ज़्यादा अच्छा है, इस स्टॉक मार्केट में भी और आपकी लाइफ में भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक चीज़ होगी तो आपकी ज़िंदगी चलेगी, कोई एक चीज़ नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। ऐसे ही कोई एक स्टॉक होगा तो आप पैसा कमाओगे और वो नहीं होगा तो आप पैसा खो दोगे। आपको ये बात समझनी होगी कि ये एक स्टॉक है, सिर्फ ये एक मौका है। सिर्फ चला जाएगा कोई बात नहीं, और आएगा, एक जाएगा 100 आएंगे। और मेरे पिछले 15 साल के स्टॉक मार्केट के करियर में 50 चीज़ें आई हैं, 50 चीज़ें गई हैं। और आज की तारीख में भी जब मैं चार्ट खोल के देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छा यही है, इससे अच्छा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये दुनिया ऐसी है, ये जिंदगी ऐसी है, ये मार्केट ऐसी है, ये रोज आपको मौका देगी। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि ये आखिरी स्टॉक है मेरी जिंदगी का। इस कोटेशन में साफ कहा गया है कि अगर आप आखिर में बड़ा टोटल देखना चाहते हैं, बड़ा पैसा देखना चाहते हैं, अपने आप को कहीं पहुंचा हुआ देखना चाहते हैं,
तो आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को लेना होगा, आपको छोटा छोटा काम करते रहना होगा, आपको एक एक दो दो रन बनाते रहने होंगे और बीच में कभी आपको जब मौका आए उस मौके को कैश करने के लिए आपको पिच पे टिके रहना होगा। जैसा मैंने कहा, ये कोटेशन किसी ऐसे आदमी ने कहा हो सकता है जो खेल से जुड़ा हुआ हो, और मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार कि खेल के कई नियम हमारी जिंदगी पे और हमारी स्टॉक मार्केट पे एज इट इज लगते हैं। खेल की दुनिया का एक नियम और है कि जो प्रोफेशनल होते हैं कोच सिर्फ उन्हीं के होते हैं, जो शौकिया खेलते हैं उनका कोई कोच नहीं होता। अगर आपको पार्क में जाके क्रिकेट खेलना है, आपको किसी कोच की जरूरत नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को आज भी कोच की जरूरत है, आज भी विराट कोहली को कोच चाहिए। कोच प्रोफेशनल्स के होते हैं, जिनको जिंदगी में कुछ करना होता है उनके कोच होते हैं, ऐसे लोगों के कोच नहीं होते जो शौकिया खेल रहे हैं। इस स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे लोग हैं आप जैसे जो कि शौकिया खेल रहे हैं। अगर इस शौक को अपना प्रोफेशन बनाना है तो कोच चुनिए अपना, उससे कोचिंग लीजिए, उससे ट्रेनिंग लीजिए। कोई मेंटर होना चाहिए आपका जो बाहर से देख के आपको बताए कि आप ठीक नहीं खेल रहे हो। आप खुद भी अपने आप कभी जज नहीं कर सकते हो कि मैं ठीक खेल रहा हूं या मैं खराब खेल रहा हूं। कोई बाहर खड़ा हुआ आदमी ही आपको बता सकता है कि आप ठीक हो या आप खराब हो। जरूरी नहीं है वो आपसे अच्छा हो। सचिन तेंदुलकर का कोच सचिन तेंदुलकर से अच्छा नहीं खेलता, लेकिन फिर भी उसको उस कोच की ज़रूरत है, क्योंकि कोच की जो आंखें होती हैं वो खिलाड़ी की आंखें नहीं होती। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि कोचिंग सिर्फ प्रोफेशनल लोग लेते हैं, और इस कोटेशन को याद रखिए कि अगर आप ज्यादा रन बनाना चाहते हैं तो एक एक दो दो रन की इंपॉर्टेंस को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। जहां पे आपको प्रॉफिट आ रहा है और आपको लगता है कि यहां पे मुझे इसको ले लेना चाहिए, उसको ले लीजिए। मेरा एक कोटेशन और भी है जो मैं हमेशा कहता हूं, वो मेरा कोटेशन है कि प्रॉफिट बुकिंग में कभी लॉस नहीं होता। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है किसी चीज में तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग में कैसे लॉस हो सकता है? आपने प्रॉफिट बुक किया है ना, आपको लॉस तो हो नहीं सकता। नोशनल लॉस हो सकता है, आपके दिमाग में आए वो लॉस कि मैंने यहां पे काट दिया और ये यहां पे चला गया, लेकिन वो लॉस आपका नोशनल है, असली लॉस नहीं है, वो दिमाग में है आपके लॉस। आपने प्रॉफिट ही बुक किया है, उस दिन देख के बुक किया था, चार्ट देख के बुक किया था, बाकी सब चीजें देख के बुक किया था। तो अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर चला भी गया है तो उससे आपको बोझ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आने वाले हफ्तों में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज मेरा गला कुछ खराब है तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूं। इस कोटेशन का मतलब समझिए, छोटा छोटा प्रॉफिट भी अगर आपको कहीं से आता है उसे लेते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और अपना कोच रखिए, मेंटर रखिए अपना कोई जो आपको सिखा सके, क्योंकि प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो सीख के काम करते हैं, और जो सीखे बिना काम करते हैं वो शौकिया लोग होते हैं। वो आज आए हैं, वो कल चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।